लगातार खबर बिहार की शुरुआत बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर से करेंगे। इंडी गठबंधन में शामिल होने के बाद वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सैनी ने बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि वे खुद लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम आपको बता दें कि इंडिया में शामिल होने के बाद आरजेडी ने अपने कोटे की 3 सीट वीआईपी को दी है। मुकेश सैनी को गोपालगंज, मोतिहारी, झंझारपुर सीट मिली है। इन सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर आज शाम वीआईपी की बैठक होने वाली है। तो वीआईपी के हिस्से में गोपालगंज, मोतिहारी, झंझारपुर सीट आई है और बड़ी खबर यह है कि इन तीनों सीटों में से किसी भी सीट से मुकेश सैनी चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कि इस बार मुकेश सैनी ने यह फैसला किया है कि वो अपनी पार्टी से 3 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में जरूर उतारेंगे, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज वीआईपी उम्मीदवारों को लेकर एक अहम बैठक होनी है और इस बैठक के बाद ये फैसला ले लिया जाएगा कि वीआईपी के हिस्से में आई 3 सीटें गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर सीट से उम्मीदवार कौन होगा। तो आज शाम उम्मीदवारी को लेकर एक अहम बैठक है। आपको बता दें कि हाल ही में वीआईपी की इंडी गठबंधन में एंट्री हुई, उसके बाद आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीटें वीआईपी को दी हैं और अब वीआईपी इस बात का मंथन कर रहा है कि इन 3 सीटों से उम्मीदवार को कैसे उतारा जाए, किन उम्मीदवारों को उतारा जाए और इस पर लगातार मंथन जारी है। कल भी बैठक हुई थी, आज भी एक अहम बैठक होनी है और इस बैठक के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब ये फैसला हो जाएगा कि इन 3 सीटों पर वीआईपी उम्मीदवार कौन कौन होंगे। और रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, मुकेश सैनी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, मुकेश सैनी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि जब वो चुनाव लड़ते तो वो चुनाव में कहीं ना कहीं जो है व्यस्त रहते। खुद अपने जो जहाँ से चुनाव लड़ते वहाँ से वो व्यस्त रहते, अपने कंटेंसी में व्यस्त रहते। लेकिन मुकेश सैनी का लक्ष्य है कि तेजस्वी यादव के साथ जाकर महागठबंधन के लिए जितना से जितना हो सके वोटों को जो है अपने पक्ष में करना। और यही कारण है कि जब भी तेजस्वी यादव जनसभा के लिए निकल रहे हैं तो मुकेश सैनी जरूर उनके साथ जनसभा में जा रहे हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक समय ऐसा था कि लालू यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, ये सब कोई एक साथ निकला करते थे और एक साथ जनसभा किया करते थे। लेकिन उसी तरह अब देखा जाए क्योंकि ये युग अब अलग है और अब जो है मुकेश सैनी, तेजस्वी यादव, इन लोगों की राजनीति हो रही है तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये दोनों जो है अपने को एक साथ दिखा रहे हैं। और यही कारण है कि मुकेश सैनी अधिक से अधिक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ और अधिक से अधिक जनसभा में तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं। तो आज भी गया में तेजस्वी यादव की सभा है और उसमें मुकेश सैनी भी जाएंगे और उनकी भी सभा होगी तेजस्वी यादव के साथ। तो यही कारण है कि महागठबंधन अधिक से अधिक सीट जीते, महागठबंधन को अधिक से अधिक फायदा हो। यही कारण है कि मुकेश सैनी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है और 3 सीट जो मिले हैं मोतिहारी, झंझारपुर और गोपालगंज, उनको वहाँ से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। जी रुपेंद्र, 3 सीट गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर की जो है वहां से आज क्या उम्मीदवारों के लेकर जो आज शाम में बैठक होने वाली है उसमें फैसला ले लिया जाएगा, यानी कि वीआईपी के उम्मीदवार कौन होंगे ये तय हो जाएगा आज? देखिए, अब ये नहीं कहा जा सकता है कि आज तय होगा, लेकिन हाँ 2-3 दिनों के अंदर ज़रूर तय हो जाएगा। कल भी एक राउंड की मीटिंग हुई थी और आज भी मीटिंग होगी। मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए जा रहे हैं, कौन कौन से नामों पर विचार किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें ज़रूर होंगी। लेकिन जो है 2-3 दिनों में फैसला जो है ज़रूर ले लिया जाएगा। जी रुपेंद्र, ये तीनों सीटें आरजेडी खाते से हैं, तो क्या वीआईपी को यहां से उम्मीदवार देने में दिक्कत आ रही है, इसलिए वक्त लग रहा है क्योंकि ये सीटें जो है वो आरजेडी के खाते की थी। आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के नेता चुनाव लड़ने की पूरी तरह से प्लानिंग कर चुके थे और अब आखिर वक्त में ये सीटें दी गई हैं, तो एक ये भी मसला हो सकता है जो इतना वक्त लग रहा है।
देखिए मसला नहीं हो सकता क्योंकि वीआईपी पार्टी भी जो है काफ़ी बिहार में चर्चित पार्टी है और उसके भी प्रखंड अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष से लेके राज्य स्तर में सारे नेता हैं। तो ये कोई मामला नहीं हो सकता है क्योंकि वीआईपी पार्टी के पास भी बड़े बड़े नेता हैं, उनके पार्टी के हिसाब से और देखा जाए तो उनके पास भी वैसे उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। तो साफ तौर पर अब एक सीट पे 3-4 उम्मीदवार हो जाते हैं तो वो करना मुश्किल होता है क्योंकि एक ही आदमी को चुनाव लड़ना रहता है। तो उसमें मनाने का दौर चलता है कि कोई एक ही जो उम्मीदवार हैं उन पे मुहर लगे, दूसरा विरोध न करे। यही कारण है कि थोड़ा लेट लगता है। तो ये इसी कारण से है 2-3 दिन का समय लगेगा और एक लोकसभा सीट से 2-3 उम्मीदवार वीआईपी पार्टी के हैं, जिसके कारण जो है उसको मीटिंग करके सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाएगा और उसके बाद जो है उम्मीदवारों की नामों की घोषणा होगी। जी रुपेंद्र, मुकेश सैनी तो चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन इन 3 सीटों पर कोई नाम जो चर्चा में है जिनको टिकट मिल सकता है या रेस में है? देखिए कई नाम रेस में है, कई नाम चर्चा में है, लेकिन अभी जल्दीबाजी में कहना कुछ भी जो है उचित नहीं होगा। आज शाम के मीटिंग के बाद ही कुछ रास्ता निकल कर आएगा, कुछ नाम निकल के जरूर आएंगे और उसके बाद हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया रुपेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गोपालगंज झंझारपुर मोतिहारी सीट पर वीआईपी का मंथन जारी है। आज भी एक बैठक होने वाली है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वीआईपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन में शामिल होने के बाद से वीआईपी को आरजेडी ने अपने कोटे से ये 3 सीटें दी हैं।